Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please do subscribe to our YouTube channel. Guys, today I am going to teach you the most important thing in English grammar. And you must be thinking that what is it, and that is articles. Guys, आज मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताने जा रही हूँ. आर्टिकल्स हमारे हैं ए, एन एंड द. गाइस, वैसे तो हमें जो है ए, एन और द हमें पता है कि ये एक आर्टिकल्स हैं और हमें ये भी पता है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं. लेकिन अक्सर बहुत सारे लोगों को जो है आर्टिकल्स पता तो होते हैं, लेकिन उनका जो है सेंस क्लियर नहीं होता है कि पता नहीं एन कहाँ पे लगता है या ए कहाँ पे लगता है या द कहाँ पे लगता है, इनकी मीनिंग्स क्या होती है. तो काफी लोगों को जो है कंफ्यूजन होता है कि अब ये आर्टिकल कहाँ पे आएगा, पता नहीं इसकी मीनिंग क्या निकल रही है. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है आर्टिकल्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और उनकी मीनिंग क्या निकलती है, इस वीडियो में मैं आपको आज क्लियर करवाऊंगी. गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ मिसाल लिखे हुए हैं जिसमें सेंटेंस नंबर 1 हमारा है आई राइट अ लेटर. अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. अब इस सेंटेंस की मीनिंग है मैं खत लिखती हूँ. ठीक है, मैं खत लिखती हूँ, इस सेंटेंस की मीनिंग है. अब यहाँ पे जो मैंने ए लगाया हुआ है, जिसको अंडरलाइन किया है, अब ये ए जो मैंने इस्तेमाल किया है, अब ये जो है एक का जो है नहीं निकाल रहा है मीनिंग. वैसे तो ए की मीनिंग एक निकलती है, पर यहाँ पे जो ये ए इस्तेमाल हुआ है वो सेंटेंस को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल दिया गया है. ठीक है, आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखती हूँ, यहाँ पे ए की मीनिंग जो है एक नहीं निकलेगी. सेंटेंस नंबर 2 हमारा है सायरा हैज अ कार. अब इस सेंटेंस की मीनिंग हो जाएगी सायरा के पास एक कार है. गाइस, अब इस सेंटेंस में जो हमने यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया है, अब ये जो है चीजों की तादाद को जाहिर करता है कि कितनी चीजें हैं, और यहाँ पे एक चीज को जाहिर कर रहा है कि सायरा के पास सिर्फ एक कार है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल हमारा ए है वो चीज की तादाद को जाहिर कर रहा है. ठीक है, आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि आर्टिकल एन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है. सेंटेंस नंबर 1 हमारा है शी ईट्स एन एप्पल. अब ये सिंपल सा सेंटेंस है और इसकी मीनिंग हो जाएगी वो सेब खाती है. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है एन, उसकी मीनिंग एक नहीं होगी. ये एन भी जो है इस सेंटेंस को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, इस सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल दिया गया है. वैसे तो हम जो है एन का इस्तेमाल वॉवेल्स में ही करते हैं, जो हमारे वॉवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जो हम जो है एन का इस्तेमाल वहीं पे करते हैं. लेकिन यहाँ पे भी हमने जो है क्योंकि ए हमारा वॉवेल है इसलिए एन का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे मीनिंग एक एन की एक नहीं निकलेगी. यहाँ पे एन जो है डेकोरेट सजाने के लिए सेंटेंस को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है. सेंटेंस नंबर 2 हमारा है मीना हैज एन अम्ब्रेला. अब इस सेंटेंस की मीनिंग है मीना के पास एक छाता है. अब यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल एन इस्तेमाल हुआ है वो मीन्स चीज की तादाद को जाहिर कर रहा है कि मीना के पास कितनी अम्ब्रेला है, ओनली 1, एक ही है. यहाँ पे एन जो है वो सेंटेंस को सजाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया. यहाँ पे जो है चीज जो हमें दी गई है अम्ब्रेला, उसकी तादाद को जाहिर कर रहा है कि कितनी है उसकी तादाद, ओनली 1. सेंटेंस नंबर गाइस, तो ये
जो मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि एन का इस्तेमाल हम जो है सेंटेंस को डेकोरेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और चीजों की तादाद को भी जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आइए चलते हैं आर्टिकल द पे कि वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। सेंटेंस नंबर 1 हमारा है महेश इज गोइंग टू द बाजार। अब इस सेंटेंस की मीनिंग है महेश बाजार जा रहा है। अब यहाँ पे हमने वर्ड द का इस्तेमाल किया है, उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। वैसे तो गाइस द की कोई लफ्जी मीनिंग नहीं है, लेकिन द जो हमारा आर्टिकल है वो अगर किसी चीज किसी जगह के पहले आ जाए तो वो उस चीज को खास बना देता है। ठीक है, जैसा कि हम ऐसे में अक्सर जो है कहते हैं द स्कूल। ठीक है, हम कभी एग्जाम में अपने ऐसे लिखते हैं तो उसमें कहते हैं द स्कूल, द हॉस्पिटल, द कैमिल, मीन्स हम जो चीज को खास बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने जो है द का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने बाजार का इस्तेमाल किया है। मीन्स इस सेंटेंस में जो है बाजार हमारा जो है उसको खास बनाया गया है। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है आई साट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। मैं खुदा का कलाम सुनना चाहती हूँ। ठीक है, इस सेंटेंस की मीनिंग है। अब यहाँ पे हमने जो आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है वो भी वॉइस को खास बनाने के लिए हमने जो है यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। ठीक है गाइस, तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग आर्टिकल्स, जिसमें ए एन और द है, जो मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। और आप भी अपनी तरफ से ऐसे सेंटेंस बनाएं जिसमें आप जो है कहीं पे ए का इस्तेमाल सेंटेंस को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं पे चीज की तादाद को जाहिर कर रहे हो, और द का इस्तेमाल आप जो है किसी चीज को खास बनाने के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी तरफ से भी ऐसे मजीद सेंटेंस बनाएं और उनकी अच्छे से मश्क करें। और जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली काफी वीडियोस में एक एडवाइस देती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बार बार मैं आपको यही बोलते आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे ना, उतनी ज्यादा आप जो है किसी भी चीज को, दुनिया की कोई सी भी चीज हो सकती है, आप उस चीज को आराम से क्लियर कर सकते हो। थैंक्स।